गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 21 जुलाई का यह दिन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु का हम सब के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता और बिना ज्ञान के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए आज आप लोग अपने जीवन का एक दिन अपने अपने गुरु के नाम का निकाल कर श्रद्धा भाव से उन्हें जरूर याद कर लीजिए। अगर मेरी यह बात आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घटनासार करंट अफेयर अर्धवार्षिकी का अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जो वन लाइनर के रूप में दिए गए हैं उसी को आज बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, 26 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है पराग्वे। कौन सा देश बना है? पराग्वे। इंपॉर्टेंट लगाइए ये, क्योंकि आईएसए में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है पराग्वे। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है? 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? चीन का चॉन्ग-ई-6 मिशन। चीन का चॉन्ग-ई-6 मिशन। तीसरा पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। पहला बात याद रखिए, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि कहाँ है? इस प्रश्न से पता चलता है कि पैंटानल में है। ठीक, ये जियोग्राफी का प्रश्न बन जाएगा। अब बताइए कि भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। देखिए, आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे में स्थित है। देखिए, आर्द्रभूमि पैंटानल किस देश में है? पहले ये बताइए। दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, दक्षिण अमेरिका के जो 3 देश हैं कौन कौन से? बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बता रहा है? जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ताजिकिस्तान में। कहाँ? तजाकिस्तान में लगाया है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसे, क्योंकि सेना है वो भी मानव रहित। तो हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? यूक्रेन में। कहाँ? यूक्रेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बात है ये। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गाइड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो किस देश ने किया है? कनाडा ने किया है। ठीक, देखिए, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गाइड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है कनाडा ने। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर प्रतिबंध लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया? न्यूजीलैंड। देखिए, ये भी कैसा टैक्स है? पशुओं के डकार पर प्रतिबंध लगा था इसमें, तो अब इसको समाप्त कर दिया है। बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है किस देश ने? न्यूजीलैंड। ठीक, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? जिनेवा में।
इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? जिनेवा में। पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बना है थाईलैंड। देखिए, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है थाईलैंड। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए ये। तो किस देश के पास है सबसे अधिक परमाणु? तो देखिए, रूस के पास है। कितने हैं रूस के पास? रूस के पास है 4380 परमाणु। अमेरिका के पास है 3708 और चीन के पास है 500 और भारत के पास है 172। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी? ये भी इंपॉर्टेंट लगाइए। पहली बात याद रखिए कि G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। ठीक, कब हुआ है? जून 2024 को। अब चलिए बताइए, G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? तो 50 अरब डॉलर। ओके, पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो यह ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। चलिए पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? एटोको पॉइंट। क्या नाम दिया गया है? एटोको पॉइंट दिया गया है सफेद रंग के पत्थर को। ठीक, पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? तो नेपाल में किया गया है। पर्यटन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? पेरू और स्लोवाकिया ने। किसने किया है? पेरू और स्लोवाकिया ने। पॉइंट नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या दिया है? जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ये देखिए रूस के नेतृत्व वाला है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की है? आर्मेनिया ने। किस देश ने अलग होने की घोषणा की है? आर्मेनिया ने। पॉइंट नंबर 17 देखिए, वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देखिए यह भी बड़ी बात है क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे, इनका नाम था सैलोस चिलिमा और विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है। यह मलावी देश के उपराष्ट्रपति थे। किस देश के उपराष्ट्रपति थे? मलावी के। पॉइंट नंबर 18 देखते हैं। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। पॉइंट नंबर 19 देखते हैं। जून 2024 में सांगली ला संवाद 2024 कहां आयोजित किया गया? सिंगापुर में। सांगली, क्या नाम है? सांगरी है। सांगरी ला संवाद 2024 कहां आयोजित किया गया? सिंगापुर में। पॉइंट नंबर 20 देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा? देखिए बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है। पॉइंट नंबर 21 देखते हैं। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के रूप रेखा समझौते को मंजूरी दी? देखिए जून 2024 में
किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो नेपाल ने दी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए पॉइंट नंबर 22 देखते हैं। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय संघ द्वारा। इंपॉर्टेंट लगाइए, देखिए अब एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है तो यूरोपीय संघ द्वारा की गई है। पॉइंट नंबर 23 देखिए, मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। तो कौन सा पशु और पौधा प्रभावित है सबसे ज्यादा? तो पशु में है गैंडा और पौधा में है देवदार। पॉइंट नंबर 24, हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या किया है? x.com किया है। twitter.com का नाम बदलकर क्या हो गया है? x.com। ठीक। पॉइंट नंबर 25 देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? जापान ने किया है। ऐसे कार्य ज्यादातर जापान और इजराइल ही करता है। पॉइंट नंबर 26 में देखिए, मई 2024 में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना? तो स्पेन बना है। 99वां सदस्य देश कौन बना? स्पेन। चलिए पॉइंट नंबर 27 देखते हैं। मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? देखिए, सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है, वेनेजुएला बन सकता है। कौन सा देश? वेनेजुएला। पॉइंट नंबर 28, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया। फिर देखिए इसको एक बार, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया है तो यूक्रेन ने किया है। पॉइंट नंबर 29 देखिए, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की? देखिए कितनी मीटर ऊंचाई पर? 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है भूटान ने। पॉइंट नंबर 30 देखिए, मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई। ठीक ना? 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, इन तीनों देशों के नाम याद कर लीजिए, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। चलिए पॉइंट नंबर 31 देखिए, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है रॉटरडैम, नीदरलैंड में। रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। पॉइंट नंबर 32 देखिए, दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, उसका नाम क्या है? स्क्वाड। क्या नाम है? स्क्वाड। देखिए स्क्वाड में कौन से 4 देश हैं? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपींस है। इन चारों देशों के नाम एकदम याद रखिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस स्क्वाड में है। ठीक। अब देखिए आगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को अंकुश लगाने हेतु भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन
क्वाड पहले से अस्तित्व में है। देखिए इस समय जो बना है वो स्क्वाड है, ठीक। उससे पहले कौन सा था? क्वाड था। क्वाड में कौन से देश थे? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया उसमें भी है, उसमें एक देश है फिलीपींस और इसमें एक देश है भारत। क्वाड में कौन सा देश है? भारत, ठीक। और स्क्वाड में कौन सा देश है? देखिए फिलीपींस है। बस एक एक देश का अंतर है, बाकी तीनों देश दोनों में सेम सेम है, ठीक ना। चलिए पॉइंट नंबर 33 देखते हैं। मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो पराग्वे। पॉइंट नंबर 34 देखिए, मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? ऊंचाई कितनी है? 5640 मीटर ऊंचाई, एकदम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो ये वो प्लेस कौन सा है? आटाकामा वेधशाला, चिली। कहाँ है? चिली में है आटाकामा वेधशाला, याद रखिए इसको। पॉइंट नंबर 35 देखिए, 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, की थीम बताइए। थीम क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। वैसे भी जल के लिए बहुत मारा मार है सब जगह, इसलिए इसको याद रखिएगा, साझा समृद्धि के लिए जल। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को कहाँ किया गया है? देखिए प्लेस भी पूछ सकता है कि कहाँ किया गया है, तो बाली, इंडोनेशिया में। यह जगह याद रखिए और थीम भी याद रखिए, साझा समृद्धि के लिए जल। चलिए पॉइंट नंबर 36 देखिए, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वियना में किया गया है परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। पॉइंट नंबर 37 देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है ये, देखिए फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, ठीक ना। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो फ्लोट नाम से। पॉइंट नंबर 38 देखिए, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? देखिए 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को। कब के लिए? 2027 में। वर्ष 2027 में प्रस्तावित है 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को सौंपी गई है। पॉइंट नंबर 39 देखिए, नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार, कितने बार? 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है पूर्णिमा श्रेष्ठ। नाम याद रखिए, पूर्णिमा श्रेष्ठ का। पॉइंट नंबर 40 देखिए, मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा, देखिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? यूएई ने। अब देखिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा का संबंध किससे हो गया? पर्यावरण की रक्षा से, ठीक। चलिए पॉइंट नंबर 41 देखते हैं, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है वेनेजुएला में। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। पॉइंट नंबर 42 देखते हैं, मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। देखिए नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ठीक ना। चलिए पॉइंट नंबर 43 देख लेते हैं, हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया? देखिए नेपाल की कौन से शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो वो जगह है पोखरा को।
पॉइंट नंबर 44, मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? देखिए, विश्व का सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका को घोषित किया गया है। पॉइंट नंबर 45, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? तो जिंग जिम्बाब्वे गोल्ड, जिंग जिम्बाब्वे गोल्ड। पॉइंट नंबर 46, देखिए, मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। देखिए, नाटो के 6 सदस्य देशों के नाम याद करिए। लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो रूस के खिलाफ। पॉइंट नंबर 47 देख लीजिए, वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की? तो भारत ने की है। भारत से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होते हैं। वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है? तो भारत ने की है, इसको याद रखिए। देखिए, इसमें आगे देख लेते हैं। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है। देखिए, यह प्रवासी मजदूरों से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 48, देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो देखिए, किस देश ने किया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। पॉइंट नंबर 49 देख लीजिए, पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स है। इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स है। चलिए, पॉइंट नंबर 50 देखते हैं। 50 में क्या दिया है? 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया? देखिए, 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।